रिसालत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कायनाते नबूवत में हर वली हर नबी अल्लाह की शान है। सबसे बड़ी शान कौन है? आमना का लाल है, मदीने का हिलाल है। अब आइए कायनाते विलायत में हर वली किसी ना किसी नबी की शान है। कोई वली आदम की शान है, कोई वली अय्यूब की शान है, कोई वली जकरिया की शान है, कोई वली यहया की शान है, कोई वली लूत की शान है, कोई वली हूद की शान है, कोई दानियाल की शान है, कोई जकरिया की शान है, कोई यहया की शान है। हर वली किसी ना किसी नबी के कदम पे है। लेकिन सुन्नियो, अपनी किस्मत पर नाजा हो। मेरा पीर तुम्हारा पीर अल्लाह अल्लाह सबका दस्तगीर मेरे नबी के कदम पे है। अब आओ उम्मते मोहम्मदिया में हर वली मेरे मुस्तफा की शान है। नाम ले दूं तो बेजाना होगा, इसलिए गरीब नवाज मेरे नबी की शान, अलाउद्दीन मेरे नबी की शान, हमीदुद्दीन मेरे नबी की शान, ताजदारे किछोछा मेरे नबी की शान, मखदूम अशरफ मेरे नबी की शान, आला हजरत अशरफी मेरे नबी की शान, सरकारे कला मेरे नबी की शान, सैयद इजहार अशरफ मेरे नबी की शान। अब मुझे कहने ना दिया जाए ताजदारे कलियर मेरे नबी की शान, अलाउद्दीन मेरे नबी की शान, निजामुद्दीन मेरे नबी की शान, शाह बरकतुल्लाह महरेरवी मेरे नबी की शान, इमाम अहमद रजा मेरे नबी की शान, मुफ्ती आजम मेरे नबी की शान, हुज्जतुल इस्लाम मेरे नबी की शान। मुझे कहने नहीं दिया जाए बरेली का ताजदार मेरे नबी की शान, किछोचा का ताजदार मेरे नबी की शान। लेकिन इन शानों में सबसे बड़ी शान को मीरे पीरा कहते हैं, मीरे मीरा कहते हैं, शाहे जीला कहते हैं, कुतुबुल कौनैन कहते हैं, गौसुस सकरैन कहते हैं, फरदुल अफराद कहते हैं, सैयदुल अजियात कहते हैं, सुल्तानुल बगदाद कहते हैं, मोहिउद्दीन कहते हैं। नाम अब्दुल कादिर है, इसलिए वो आमना के लाल का लाल है, मेरे मुस्तफा का हिलाल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कायनाते नबूवत में अल्लाह की सबसे बड़ी शान को मुस्तफा कहते हैं, और कायनाते विलायत में मेरे मुस्तफा की सबसे बड़ी शान को पीरे पीरा मीरे मीरा सरकारे सरकारा कहते हैं। अब पता लगा कि नबियों की अंजुमन में कोई दूसरा मुस्तफा नहीं, वलियों की अंजुमन में कोई दूसरा अब्दुल कादिर नहीं। मेरा इमाम कहता है, अहमद रजा खान कहता है, सुन्नियत की जान कहता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे यारा अल्लाह तेरा, पालने पलने वाला तेरा, अलामा कह रहे ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये है हमारा पीर सबका दस्तगीर, ये है हमारा पीर पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला कुतुबुल कौनैन गौसुस सकरैन नूरुल ऐन दिलबंदे हैदर फरजिंदे पैगंबर माशूके यज़दानी अबू मोहम्मद सैयदना शेख अब्दुल कादिर अल हसनी अल हुसैनी अल गीलानी। ये है पीर रोशन जमीन सबका सबका पीर, बोलो बोलो सबका दस्तगीर रोशन जमीर बगदाद वाला पीराने पीर। ये है सुभान अल्लाह।
क्या शान अल्लाह ने अता की है, क्या मर्तबा अल्लाह ने अता किया है, क्या मकाम अल्लाह ने दिया है, क्या अजमत दी, क्या शान दी, क्या रिफत दी, क्या उरूज दिया, क्या इर्तिका दिया, क्या बुलंदी दी। अभी मेरा पीर दुनिया में नहीं आया है, लेकिन आने के करीब है। मेरा नबी आपके बाप अबू सालेह के ख्वाम में आया और फरमाया बेटा मुबारक हो। अरे झूमके बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया बेटा मुबारक हो, तेरी गोद में लाजवाब आ रहा है, बेनज़ीर आ रहा है, तुर्रे यक्ता आ रहा है, कौनैन का हीरा आ रहा है, आलमीन का हीरा आ रहा है। फरमाया मेरे नबी ने ए अबू सालेह मुबारक हो, आताकल्लाहु इब्नन फहुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह। फरमाया जो दुनिया में आ रहा है मैं दर्जे महबूबियत के दर्जे पर फाइजुल मराम होगा, जो दुनिया में तशरीफ लेकर के आ रहा है। ए अबू सालेह मुबारक हो, वो मेरा भी महबूब है, वो अल्लाह का भी महबूब है। जैसे मैं नबियों का इमाम हूँ, वो बलियों का इमाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो किसका इमाम है? बलियों का इमाम है। सुभान अल्लाह। अब बशारत किसने दी है? मेरे नबी ने दी है। अब पता लग गया पीराने पीर की शान क्या है, मीरे मीरा की शान क्या है। अल्लाह अल्लाह। अब आओ और आगे बढ़िए। मदीना है, मदीने की धरती है, फातिमा जहरा का मकान है, मौलाए कायनात बैठे हैं, सैयदा फातिमा बैठी है, हसन मुस्तफा जलवागर है, हुसैन शहीद करबला जलवागर है। इतने में आमना का लाल आ गया। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। कौन आ गए? आमना का लाल आ गया। और मेरे नबी ने इमाम हसन को अपनी आगोश में ले लिया। किसने ले लिया? मेरे नबी ने आगोश में ले लिया। अब अली भी देख रहे हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबेदा राकिया देख रही है। सुभान अल्लाह। अब देख रही हैं आज नाना की फितरत, नाना अपनी फितरत के खिलाफ कर रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आदत थी, जब भी फातिमा जहरा के हुजरे में आते, छोटा हर एक को प्यारा होता है। इमाम हुसैन के कभी पेशानी को चूमते, कभी हाथ को चूमते, कभी अपने सीने से लगाते, कभी मेरा नबी सूंघता। लेकिन आज तवज्जो हुसैन शहीद करबला की तरफ नहीं है, आज सारी तवज्जो किसकी तरफ है? हसन मुस्तफा की तरफ। इतने में सैयदा ने अर्ज किया बाबा जान। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इतने में सैयदा ने अर्ज किया बाबा जान क्या मामला है? आज तो आपकी नजर हसन मुस्तफा पे है। नाना जान क्या मामल? बाबा जान क्या मामला है? तो मेरा नबी मुस्कुराया। यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराया, कौनैन मुस्कुराई। फरमाया फातिमा मुबारक हो, फातिमा मुबारक हो, फातिमा मुबारक हो। अभी मेरे पास ताईरे सिदरा का मकी रूहुल अमी आया था और उसने बताया था, ऐ मुस्तफा ये तुम्हारा बेटा हसन है, इसकी गोद में, इसकी आगोश में और इसकी नस्ल से एक ऐसा बेटा न जन्म लेगा कि दुनिया जिसकी नजीर पेश करने से कासिर होगी। ऐ मुस्तफा जैसा तुम्हारा जवाब नबियों में नहीं है, ऐसी इसके बेटे का जवाब वलियों में नहीं होगा। तुम नबियों के सरदार हो, हसन का बेटा वलियों का सरदार हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे सुभान अल्लाह। लगाओ नारा लगाओ सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। झूम के बोलो। जिसकी बशारत नबी दे, कोई हो तो लाओ, दुनिया में ऐसा वली हो तो दिखाओ। ला जवाब आलहू, ला नजीर आलहू, ला मुमासिल आलहू। पता लगा बाप भी लाजवाब, बेटा भी लाजवाब, खानदान भी लाजवाब। सुभान अल्लाह। इसलिए
माँ की तरफ से हुसैनी है, बाप की तरफ से हसनी है। दोनों नस्बों का हसीन संगम देखना है तो बगदाद जाओ और जाकर के पीराने पीर रोशन ज़मीर को देखो। पता लगा कि जिसका बाप अली हो और जिसकी माँ फातिमा हो और जिसकी रगों में हुसैन शहीद करबला का खून हो तो वो बलियों में लाजवाब होता है, गौसियत कुबरा पर फाइज होता है। आज बेटा है, कल भी कयामत के करीब बेटा आएगा जिसका नाम मेहदी होगा। ये भी बेटा अली का, वो भी बेटा अली का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब दिल लगाओ झूम के और तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है हमारा पीर, सबका दस्तगीर। अब दिल लगाओ। अब ये मत सोचो कि परमिशन नहीं मिली, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज तो पूरी दुनिया में जिक्र गौसे आजम हो रहा है। बेशक। कहाँ कहाँ रोकोगे? अरे कहाँ कहाँ रोकोगे? पूरी दुनिया में हो रहा है, होता रहेगा, होता रहेगा, जिक्र उनका होता रहेगा। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है मिट गए मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। उनका चर्चा होता था, होता है, होता रहेगा। मुनकरीन कल भी जलते थे, आज भी जल रहे हैं, चलते रहेंगे। और हम जिक्रे मौला करते रहेंगे, जिक्रे पीराने पीर करते रहेंगे, जिक्रे रोशन ज़मीर करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। यही पीरे पीरा हैं। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। या अली, या अली, जिंदाबाद। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। यही पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, बगदाद वाले सबके दस्तगीर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जलवागर है? बगदाद की धरती है। बगदाद की धरती पर पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर है, दस्तगीर है। सुभान अल्लाह। आपकी वालिदा उम्मुल खैर सुभान अल्लाह फरमाती हैं, फातिमा मेरा नूरे नज़र आम बच्चों की तरह नहीं है, मेरा लख्ते जिगर आम बच्चों की तरह नहीं है, मेरा दिलबंद आम बच्चों की तरह नहीं है। जब ये दुनिया में नहीं आया था तो कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ उम्मुल खैर मुबारक हो, तेरी गोद में लाजवाब आ रहा है, बेनज़ीर आ रहा है, दुर्रे यक्ता आ रहा है। ए फातिमा मुबारक हो, जो एक शोबे को जिंदा करेगा वो उसका मुजद्दिद होगा। लेकिन तेरा बेटा एक शोबे को नहीं, एक सोसाइटी को नहीं, एक जमात को नहीं, तेरा बेटा अब्दुल कादिर होगा जो पूरे दीन को जिंदा करेगा। उसका नाम जो पूरे दीन को जिंदा करेगा, जो एक शोबे को जिंदा करे वो मुजद्दिद होता है, और जो पूरे दीन को जिंदा करे वही मोहियुद्दीन होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। तो जिसने पूरे दीन को जिंदा किया वो कौन है? पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, बगदाद वाले सबके दस्तगीर हैं। यही पीरे पीरा हैं, यही मीरे मीरा हैं। सुभान अल्लाह। उम्र कितनी हुई? 5 साल 5 दिन। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। 5 साल 5 माह 5 दिन। अब आ रहा है कौन? उस्ताद। कहाँ? पीराने पीर के घर में, रोशन ज़मीर के घर में आया, बैठ गया। जैसे ही बेटा बैठा, फरमाया बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, 5 साल के बच्चे को शऊर नहीं, 5 साल के बच्चे को इदराक नहीं, 5 साल के बच्चे को फहम नहीं। 5 साल का बच्चा बेअक्ल होता है, अदीमुल अक्ल होता है, अदीमुल फहम होता है, कम समझ होता है, ना समझ होता है। लेकिन वाहरे अली, तेरे बच्चे भी क्या बच्चे हैं, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। जब उस्ताद ने फरमाया कि बेटा पढ़ो तो झिझका नहीं, कहा बेटा पढ़ो
तो पूरी दयानतदारी से वे बढ़ता चला गया और रुका जहां रुका है, जहां मां रुकी है वहीं रुका है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह से लेकर के 18 पारे उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद ने कहा बेटा ये 18 पारे याद कहां हुए? फरमाया मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा है, वो कुरान पढ़ती जाती थी, मैं पाके पेट में याद करता जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं याद करता जाता था। जिसकी जहानत का बचपने में ये आलम हो, जिसके इदराक का ये आलम हो, फिर जवानी का आलम क्या होगा, फिर बुजुर्गी का आलम क्या होगा, फिर बरगजीदगी का आलम क्या होगा। यही पीरे पीरा हैं। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन है यही पीराने? पीर हैं। कहां जा रहे हैं? मकतब, मदरसा जाते हैं ना। तुम्हारे बच्चों को छोड़ने के लिए रिक्शा तुमने किया है, ऑटो तुमने किया है, वैन तुमने की है, गाड़ी तुमने की है। ऐ उम्मुल खैर, तुम बताओ, तुम्हारा लाल जब पढ़ने के लिए जाता, फरमाया मेरा लाल दोनों आलम का महबूब है। जो दुनियादार के बच्चों को गाड़ियां छोड़ने जाती है, फर्श वाले छोड़ने जाते हैं, और मेरा अब्दुल कादिर दोनों जहान का महबूब है। इसे फर्श वाले नहीं अर्श वाले छोड़ने जाते हैं, ताकि पता लग जाए ये दुनियादारों के बच्चों की तरह नहीं है। सारे दुनियादारों के बच्चे एक तरफ और उम्मुल खैर का बेटा अब्दुल कादिर एक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो मजमे वालों, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। और सो जब मदरसे जाते तो कोई तुम्हारी ताजीम के लिए खड़ा होता है? नहीं। इज्जत के लिए नहीं, ताजीम के लिए नहीं, तकरीम के लिए नहीं। और जब मेरा पीर, अरे रोशन जमीर, पीराने पीर जब जाते मदरसे में तो फरिश्ते कहते खड़े हो जाओ, अल्लाह का वली आ रहा है, अल्लाह का वली आ रहा है। जिसकी विलायत के खुतबे बचपने में पढ़े गए हो, जिसकी विलायत पर खिताब बचपने में किया गया हो, उसकी शानो अजमत के क्या कहने, उसकी बरतरी के क्या कहने, उसकी बरगुज़ीदगी के क्या कहने, उसके उरूज के क्या कहने, उसके इर्तिका के क्या कहने, उसकी बुलंदी के क्या कहने, उसकी अजमत के क्या कहने, उसकी शान के क्या कहने। सुभान अल्लाह। पता लगा वली तो आते रहेंगे, कयामत की सुबह तक आते रहेंगे, लेकिन मेरे पीर के जैसा ना किसी का पीर है, ना बड़े दस्तगीर की तरह कोई दस्तगीर है। फरमाते हैं चांद निकलता नहीं जब तक के सलाम ना करे, चांद निकलता नहीं जब तक के सलाम ना करे, सूरज निकलता नहीं जब तक के सलाम ना करे, सितारों की अंजुमन लगती नहीं जब तक के मेरी बारगाह में ना आए। फरमाते हफ्ता आता नहीं जब तक के मेरी बारगाह में ना आए। और ये भी फरमाते हैं मेरे मुरीदो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते मेरे मुरीदो, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफतन मिलतिल मनाली। मेरे मुरीदो, तुम टॉप पे नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो हूं। तुम शान वाले नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो हूं। तुम बरतरी वाले नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो हूं। फरमाते हैं गौसे आजम और मुझे कम मत आंकना। फरमाते हैं अनल जीली मुहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जवाली। मुझे कम मत आंकना। मेरी शान, मेरी अजमत, मेरी रिफत, मेरा उरूज, मेरा इर्तिका, मेरी बुलंदी, मेरी सदाकत, मेरी अमानत, मेरी दयानत, मेरी शुजात, मेरी अजमत, मेरी रिफत, मेरा उरूज, मेरी शान और अजमत के डंके फरमाते हैं मैं मुल्क गीलान का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मुहियुद्दीन है। मेरी शान और अजमत के झंडे पहाड़ों पर लहरा रहे हैं। कोई मेरा जिक्र करे ना करे, मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। मेरी अजमत के खुतबे पहाड़ दे रहे हैं, मेरी अजमत का खुतबा पहाड़ पढ़ रहे हैं, मेरी अजमत का खुतबा शजर पढ़ रहे हैं, मेरी अजमत का खुतबा अर्श वाले पढ़ रहे हैं, ताकि दुनिया को पता लग जाए कि अब्दुल कादिर सिर्फ अर्श व फर्श वालों का नहीं, अर्श वालों का भी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
और लहक के बोलो, कहा मेरे मुरीदो गम ना करो, तुम अच्छे नहीं हो तो क्या है, मैं हूं। और फरमाते हैं मैंने देखा मेरे करीम ने मुझे एक कागज का टुकड़ा अता फरमाया, और जिधर निगाह दौड़ाई ये टुकड़ा था इतना लंबा था, जहां मेरी निगाह काम कर रही थी वहां तक इसका फैलाव था। उसमें था क्या हुजूर? फरमाया मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले, मेरे मुरीद। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आबानो अंसार के नाम उसमें दर्ज थे। फिर मैंने मालिक अलैहिस्सलाम से पूछा, हल इंदका असहाबी अहदन, क्या तेरे पास मेरा कोई सहाबी है? उसने कहा ला। क्या मेरा मानने वाला है? कहा ला। क्या चाहने वाला है? कहा ला। क्या मेरा मुत्तकी दीन है? मुत्तकी दीन में से कोई है? फरमाया ला। मुंसलिकीन में से कोई है? फरमाया ला। मतवालों में से कोई है? फरमाया ला। मुरीद है? फरमाया ला। आबान में से कोई है? फरमाया ला। अंसार में से कोई है? फरमाया ला। इसलिए फरमाया मालिक अलैहिस्सलाम सुन लो, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, अय अब्दुल कादिर, तेरा कोई भी चाहने वाला, तेरा कोई भी मानने वाला, तेरा कोई भी मदद करने वाला, तेरा कोई भी मुरीद, तेरा कोई भी आबान, कोई भी अंसार जहन्नम में नहीं जाएगा। और मेरा गौस फरमाता है मैं जन्नत में उस वक्त तक के लिए कदम नहीं रखूंगा जब तक के अपने चाहने वाले को बख्शवा नहीं लूंगा। फरमाता है मेरा पीर कि मेरा चाहने वाला, मेरा मत वाला, मेरा मनने वाला, अब कुरनूस दे के जा रहा हूँ, बशारत दे करके कादरियों को जा रहा हूँ। मेरा पीर फरमाता है मेरा मुरीद मरता ही नहीं जब तक के तौबा ना कर ले। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं तौबा ना कर ले, मरने से पहले अल्लाह तौबा की तौफीक दे देता है। एक मर गया बगैर तौबा के, अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक मर गया बगैर तौबा के। अब आ गए पीर साहब, अल्लाह अल्लाह। जनाजा रखा है, औरतें रो रही हैं, सर धो रही हैं, मजमा लगा हुआ है। अचानक मुर्दे में हरकत हुई, बैठ के खड़ा, सुभान अल्लाह, बैठा खड़ा भी हुआ, धड़ मच गई कि मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया, भागो 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 भाग, धड़ मच गई। जब भगदड़ मची तो कहा मैं दुनिया में रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं एक पैगाम देने आया हूं, एक पैगाम नश्र करने के लिए आया हूं, गुड न्यूज दे के जा रहा हूं, बशारत दे के जा रहा हूं, खुशखबरी दे के जा रहा हूं। लोग रुक गए। फरमाया माजरा क्या है, मुअम्मा क्या है, बाकिया क्या है, किस्सा क्या है, हिकायत क्या है, जल्द बयान करो। हमारे दिल कब कबरा रहे हैं, जिस पर कब कभी तारी है, हार्ट हमारा बढ़ गया है, दिल की धड़कनें तेज हो गई है, मामला क्या है? फरमाया सुनो, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया सुनो। का क्या मामला है? का भी पीर साहब आए थे। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन आए थे? पीर साहब ही नहीं, पीराने पीर, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, कुतुबुल अख्ताब, गौसुल अखबास, फर्दुल अफराद, जग्गतुल अजियात, सुल्तानुल बगदाद, कुतुबतुस सालिकीन, ज़ब्ततुल आरिफीन, आरिफे कामिलीन, दुर्वेशे कामिल, आरिफे बिल्लाह, बाकी बिल्लाह, फना फिल्लाह, फना फिर रसूल, अली का बेटा नाम अब्दुल कादिर है। फरमाया आए थे और मुझे आकर के झजोड़ा, अरे नादान, मेरा कहलाता था, कादरी कहलाता था, और बगैर तौबा के मर गया। उठ, पहले तौबा कर, फिर दुनिया से जाना। पता लगा अगर कोई बगैर तौबा के मर भी जाए तो मेरा गौस आता है, किस्मत का सितारा चमकाता है, बिगड़े काम बनाता है, तौबा की तौफीक अता कराता है, फिर गुलाम की दस्तगीरी फरमाता है, फिर बगदाद वापस जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सुन के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए हम कादरी लोग हैं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या है हम? कादरी। क्या है?
कादरी। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जो किसी का मुरीद नहीं है और कहे मेरा है, क्या कहे? मेरा है, वो मेरा ही है। क्योंकि बोले सुभान अल्लाह। फरमाते हैं वो मेरा ही है। सिर्फ गौसे आजम सुभान अल्लाह अपने वक्त के गौसे आजम मुहद्दिस भी है, मुतकल्लिम भी है। गौसे आजम अपने वक्त के मुफस्सिर भी है। वो कौन जिस जाविये से देखिए आपकी शख्सियत लाजवाब है, आपकी शख्सियत बेमिसाल है, आपकी शख्सियत बेनजीर है, आपकी शख्सियत तुर्रे यख्ता है। हर जाविये से मेरे कौस की नजीर नहीं, मेरे कौस की मिसाल नहीं। यही पीरे पीरा है। शुरू में खिताब नहीं करते और झूम के बोले सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। आज तो खिताबत को तो बड़ा आसान समझ लिया है, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह सभी कर रहे हैं तकरीर। आलिम है वो भी आ गया, गैर आलिम है वो भी आ गया। अब तो नेट की दुनिया है, अवाम भी जिसे चाह रही है बुला रही। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। देखिए जो मादर जात वली हो, मेरा गौस फरमाता है बगदाद है, बगदाद की जामे मस्जिद है, मैं हूं। अल्लाह अल्लाह। मेरा गौस फरमाता है अब ये किताबों में ये नहीं लिखा है कि हालत बेदारी में मुस्तफा आए या खौम में आए। मेरा नबी आया और आकर के फरमाया बेटा अब्दुल कादिर खिताब क्यों नहीं करते, तकरीर क्यों नहीं करते, वाज क्यों नहीं करते, नसीहत क्यों नहीं करते? कहा आका मैं अजमी हूं, वो अरबी हैं, बड़े हंसी हो वाली। खुतबा वो देते हैं, तकरीर वो करते हैं, और मैं अजम का रहने वाला, हमें तो वो बहरा गूंगा समझते हैं अरब वाले। मेरे नबी ने फरमाया बेटा मुंह खोलो। वो झूम के बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया बेटा मुंह खोलो। अब जैसे ही मुंह खोला मेरे नबी ने 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन निकाला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के मुंह में डाला। अभी ये गए थे, नाना गए, अब अब्बा आ गए। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाना गए, मौला एक कायनात अली ये मुर्तजा मुश्किल कुशा बाबे खैबर सुभान अल्लाह आ गए। शमे शबिस्ता ने बिलायत और सुभान अल्लाह मौला एक कायनात आए, अली के मुर्तजा आए, मुश्किल कुशा आए। फरमाया बेटा तकरीर क्यों नहीं कहते? फरमाया अब्बा जान कैसे करूं, अभी नाना आए थे यही सवाल किया था, जवाब दे दिया, कैसे करूं? अरब वाले फसीहो वलीग हैं और मैं अजम का रहने वाला हूं। फरमाया मुंह खोलो। सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुंह खोलो। 6 मर्तबा गौसे आजम के मुंह में मौला एक कायनात में अपना लुआब डाला। अब पूछता है बेटा अब्बा नाना ने 7 मर्तबा, आपने 6 मर्तबा, इसका रीजन समझ नहीं आता, वजह तस्मिया समझ में नहीं आती, इल्लत समझ में नहीं आ रही है। तो मौलाए कायनात ने कहा वो नाना है तुम्हारे, वो कायना व इमामुल अंबिया है, इसलिए मैंने 6 मर्तबा डाला कि नबी से बराबरी ना हो जाए। आज का मौलवी बराबरी करना चाहता है, मुल्ला जी बराबरी कर रहे हैं। देखो अली को ऐसे हुआ करते हैं, शान मुस्तफा बयान करने वाले, नबी की अजमतों का ख्याल रखने वाले, नबी की निस्बतों का ख्याल रखने वाले। फरमाया बेटा मैंने 6 मर्तबा इसलिए डाला कि नबी से बराबरी ना हो जाए। मेरा नबी कल भी आला था, आज भी आला है, कयामत की सुबह तक रहेगा। मेरा इमाम कहता है सबसे आला ओ औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कमजतों को रजा मुस्तातीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह लहक के बोलो सुभान अल्लाह। यही पीरे पीरा हैं, मीरे मीरा हैं, शाहे जीला है, जीला हैं। कहां से आए हैं? मकतब से। सुभान अल्लाह। कहां से आए? आ गए
आकर के बैठ गए माँ की आगोश में। अब बात चल रही है राजो नियाज की। कभी माँ बेटे को देखती, कभी बेटा बाप को, कभी बेटा माँ को देखता, बाछे खिलने लगती। और क्यों ना हो, सुभान अल्लाह, क्यों ना हो, जिसकी रगों में अली का खून हो, फातिमा का थूम, फातिमा का दूध हो, फिर ये आलम में क्यों ना उसकी धूम हो। सुभान अल्लाह। मेरा पीर, तुम्हारा पीर, रोशन जमीर, बगदाद वाला, सबका दस्तगीर, राजो नियाज की बातें चल रही। इतने में गौसे आजम ने कहा, अम्मी। माँ चौंक गई, क्या मामला है बेटे, नूरे नजर मुअम्मा क्या है। फरमाया, अम्मी एक बात बोलूं। क्या बोलो, एक नहीं अनेक बोलो। अल्लाह अल्लाह। फरमाया, अम्मी जान मेरा तुम पर एक एहसान है। माँ चौंक गई, अरे इतना छोटा बच्चा, पाल मैं रही हूं, परवरिश मैं कर रही हूं, खिला मैं रही हूं, और कहता है कि मेरा एहसान है। माँ चौंक गई, वाह अम्मी। फरमाया, बेटा वो कैसे। फरमाया, मालूम है एक मर्तबा आप घर में थी, हाँ मैं आपके शिकम में था, हाँ आप घर में कामों काज में लगी थी, हाँ एक फकीर दरवाजे पे आया था, हाँ उसने कुछ मांगा था, हाँ तो आपने दिया था, हाँ दे दिया था। उसकी नीयत बदल गई थी जब आपके हाथों में सोने के कंगन देखे थे, हाँ नीयत बदल गई थी। हाँ तो वो फकीर हमारे घर के अंदर आ गया था, हाँ मेरे लाल उसने आपके हाथों से कंगन निकालना चाहे थे, हाँ मेरे लाल इतने में एक शेर नमूदार हुआ था। झूम के बोले सुभान अल्लाह। जिसने उस फकीर को चीर फाड़ करके अलग कर दिया था, वो कोई और ना था, वो तुम्हारे शिकम में पलने वाला तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर था। उनको शेरों पर शरफ हासिल हुआ जो बना ना सके कुए हबीब। और मेरा इमाम कहता है, क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अब दिल लगाओ, संभल वालो, सुभान अल्लाह, अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोले, ये है दिखाओ दुनिया में ऐसा कोई पीर हो तो लाओ, ऐसा दस्तगीर हो तो लाओ, ऐसा रोशन ज़मीर हो तो लाओ। सुभान अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। और लहक के बोले, पीराने पीर हैं, असर की नमाज पढ़ी। क्या असर की नमाज पढ़ करके निकले हैं। सुभान अल्लाह। असर के बाद चहल कदमी करना ये मेरे पीर की सुन्नत है। वाह वाह। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। पता लगा मौलवी असर के बाद ही क्यों निकलते। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे में रहे तब भी असर के बाद, अब फिर मदरसे में आ गए तब भी असर के बाद। अब गौसे आजम भी निकले, कहां से, खानकाहे कादरिया से। चले जा रहे हैं कहां, जंगल की तरफ, बयाबान की तरफ। अब जा रहे हैं चलते चलते मेरा गौस, साथ में 40 फकीर हैं। झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या है, 40 मुतकीदीन हैं, मुरीदीन हैं, मुनसलिकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, मत वाले हैं। और मेरा गौस चला जा रहा है। असनाए राह एक नदी आ गई, एक दरिया आ गया, एक किनारा आ गया, एक समुद्र आ गया। गौसे आजम ने देखा कि एक माई है, ज़ारो कतार रो रही है, उसके सर पर पानी की ठिलिया है, पानी का मटका है, ज़ारो कतार रो रही है। मेरे गौस के पांव ठहर गए। आपने मुरीदीन से फरमाया, जाओ और माई से पूछो, अम्मा तेरी आंखों में ये अश्क कैसे, माई ये बेकरारियां कैसी, माई ये इस्तराब कैसा, माई ये दर्द कैसा, माई ये अलम कैसा, माई ये बेताबियां कैसी, माई ये बेकरारियां कैसी। तो उस बुढ़िया ने जब मेरे गौस का मुरीद गया तो बुढ़िया ने कहा, चल हट, रोती मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है।
रोती मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है। अल्लाह अल्लाह। और संभल वालो ये बात ये भी जहन नशीन कर लो, अल्लाह का वली सब कुछ गवारा कर सकता है, लेकिन किसी की आंखों में आंसू आए ये अल्लाह का वली गवारा नहीं कर सकता है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। ये मोहल्ले का कोई अमीर नहीं, ये प्रधान नहीं, ये चेयरमैन नहीं, ये सियासतदान नहीं, ये मंत्री और संतरी नहीं है जो लोगों के खून चूसते हैं। ये अल्लाह का वली है, बाद में फिक्र अपनी करता है, पहले गुलामों की दस्तगीरी फरमाता है। और मेरा गौस बुढ़िया की तरफ गया और जाकर के फरमाया, माई तेरे रोने ने मेरे दिल को हिला दिया है। माई क्यों रोती है, माई क्यों रोती है। अब गौसे आजम खुद गए कि नहीं। और आज मियां हुजूर ने ताबीज लिख दिया, जाओ काम हो जाएगा। सिर्फ ताबीज से काम चल रहा है। मौलवी साहब के पास गए, फूंक मार दी, चलो जाओ, इतना ही काफी है। और बाज तो बिठाना ही नहीं चाहते। अल्लाह अल्लाह। गौसे आजम के नक्शे कदम पे कब चलोगे, कब चलोगे। अल्लाह अल्लाह। मेरा गौस खुद चल के गया, फरमाया माई क्यों रोती है। अल्लाह अल्लाह। बात सूरतें ऐसी होती हैं, देख करके दिल चाहता है कि इनसे दिल के राज कहो। क्या कहो, दिल के राज कहो, दिल के सिर कहो, दिल की बातें करो, गुफ्तगू करो, इसकी बात मानो, इसकी बात पहचानो, इसकी जात मानो। कुछ चेहरे ऐसे होते, और क्यों ना हो, और क्यों ना हो जो उम्मुल खैर का बेटा हो, अबू साले का नूरे नजर हो। सिर्फ इशारा करके गुजरूंगा, जो फूल चूक में एक सेब खा ले और लूली लंगड़ी से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। और वो माँ जिसकी निगाह ने कभी पाप किया ना हो, जिसके कानों ने कभी जिसके कानों ने कभी ना पसंदीदा बात सुनी ना हो, जब ये दोनों जन्म लेते, जब ये दोनों मिलते हैं, तब गौसे आजम जन्म लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब चेहरा देखा क्यों ना हो, जब चेहरा देखा तो देखती रह गई। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा देखा तो देखती रह गई, तका तो अब टुकटुकी बांध के देख रही है। किसको, गौसे आजम को। सुभान अल्लाह। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है। अल्लाह अल्लाह। और शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली, किसी में बूए रसूल। बू आ रही थी कि ये अली की बू है और रंगे अली है। और मेरा इमाम बोल रहा है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वालों तरफ के बोलो। गौसे आजम ने फरमाया, माई बोल तो। क्या फरमाया, माई बोल तो सही। माई बोल तो सही। अब औरत ने बोलना शुरू किया, बेटा ये दरिया देख रहे हो ना, हाँ माई। ये किनारा देख रहे हो ना, हाँ। ये समुद्र देख रहे हो ना, हाँ। ये नदी देख रहे हो ना, हाँ। माई बाकिया तो बता, माई किस्सा तो बता, माई हिकायत तो बता, मामला क्या है, मुअम्मा क्या है, माई बता तो सही। फरमाया, एक ही लाल था, एक ही लाल था और एक ही हिलाल था। पाला, परवरिश किया, जवान किया। जब जवान कड़ियल जवान हो गया, इसी नदी के किनारे नदी को पार किया, पार करके बेटे का रिश्ता दिया, कबूल हो गया। मंगनी चढ़ गई। क्या हो गई, मंगनी चढ़ गई, मंगनी हो गई। तारीख रख गई, दिन आ गया। मैंने लाल को दूल्हा बनाया, दूल्हा बना करके खूब निहारा। बड़ा लाजवाब है, बड़ा बेमिसाल है। देखती रही, दूल्हा बन गया। बारातियों ने, बाराती आए,
मेहमान आए, अहबाब आए, अजीज आए, अकरबा आए, सबने घर में खाना खाया। अब जब रात का समय आया, बारात जाने के लिए तैयार हुई, बारात कश्तियों में बैठ गई, बाराती कश्तियों में बैठ गए, मेरा बेटा भी एक कश्ती में बैठ गया। अल्लाह अल्लाह। और हम तमाम उसकी ससुराल चले गए। बारातियों ने खाना खा लिया, मैंने भी खाया। हमारे अकीदे के मुताबिक उसका निकाह हुआ। निकाह होने के बाद तमाम मरासिम को अदा किया गया। जब मरासिम अदा हो गए, दुल्हन को दुल्हन बनाया गया, डोली सजाई गई, डोली में दुल्हन को बिठाया गया। बिठा करके इसी कश्ती में लाए, एक कश्ती लाई गई, इसमें मुझे बिठाया गया, मेरे बेटे को बिठाया गया, मेरी नई नवेली दुल्हन को बिठाया गया। चंद अजीज बैठ गए। जब कश्ती पुर हो गई और हम अपने घर की तरफ रवा हो गए, घर की तरफ रवा हो गए और कश्ती किनारे से आके लगी। हाय अफसोस, मैं तो उतर गई, मैं तो उतर गई, लेकिन मेरा बेटा, मेरे बाराती, मेरे अजीज अकरबा, अचानक भंवर आई, कश्ती किनारे से दूर चली गई, भंवर में कश्ती फंस गई। अल्लाह अल्लाह। और मेरी निगाहों के सामने मेरी नई नवेली दुल्हन, मेरा आसरा, मेरी लाठी, मेरा सहारा मेरी निगाहों के सामने, अल्लाह अल्लाह, इसी दरिया में डूब गया। मैंने पुकारा मदद करो, मदद करो के नारे लगाए। मैंने कहा मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। 12 साल का अरसा गुजर गया है। रोजाना यहाँ आती हूँ, अपना गम फिर ताजा करती हूँ, बेकरारियां बढ़ जाती है, इस्तराब बढ़ जाता है, दर्दो अलम बढ़ जाता है। जब दरिया पे आती हूँ तो बई यादें हैं, बई यादें हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरा खून भी खुश्क हो गया है, मेरे आंसू भी खुश्क हो गए। अब तो ऐ बेटा मेरी मदद करो। और ये कह के ज़ारो कतार रोने लगी। मेरे गौस ने मुसल्ला बिछाया। झूम के बोले सुभान अल्लाह। मेरे गौस ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज अदा की। 2 रकत नमाज। मुतवज्जे हैं बच्चों, सुनो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो। मेरे गौस ने नमाज पढ़ी, 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ के लिए हाथ उठा दिए। कहा मौला, परवरदिगारा, मालिका कारसाजा, बंदा नवाजा, पालनहारा, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ो समावात, ऐ कायनात को बनाने वाले, ऐ दो जहां के मालिक, ऐ गुलशनों के वाली, इस 12 साल बुढ़िया का जख्म मुझसे नहीं देखा जा रहा। मौला, तो इस बुढ़िया के बेटे को वापस कर दे, परवरदिगारा बरातियों को वापस कर दे। गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले। अल्लाह अल्लाह। बरातियों को मछलियों ने खा लिया, बुढ़िया के बेटे को मछलियों ने खा लिया, और मछली को लोगों ने खा लिया। सिर्फ खाया ही नहीं, हजम भी कर दिया। अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले। लेकिन मेरे गौस की जिद, मेरे गौस की जिद, मौला नहीं, इसको इस कश्ती को सतह आप पर तैरा दे। अब मेरा गौस जो जुब्बा पहना हुआ था, क्या जुब्बा, अब पता लगा हम मौलवी जुब्बे पहनते क्यों हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ये भी हमारे गौस की सुन्नत है। और मेरा गौस तो इतना महंगा पहनता है, आज का मौलवी पहनेगा भी नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? 1 गज 1 अशरफी का, 1 सोने का दिरहम। समझ रहे हैं कि गौस आजम की ये पोशाक। हमसे एक साहिब बोले, फला मुल्क के प्रधानमंत्री साहब बड़ा कीमती कपड़ा पहनते हैं। मैंने कहा चल हट, बोलो सुभान अल्लाह। अरे चल हट, हम उसके मानने वाले हैं जिसका 1 गज कपड़ा 1 सोने के दिरहम का आता था, और जब एक मर्तबा जिस्म पर डाल लिया फिर कभी पहना नहीं। किसी गरीब को अता कर दिया कि तेरा भी काम हो जाएगा और दुनिया भर में अब्दुल कादिर का नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ये है हमारा पीर, ये है बगदाद वाला रोशन जमीन। जिद कर ली तो कर ली, कर ली तो
और कर ली। यही तो पीर साहब हैं हमारे। जब खाना नहीं खाते तो अल्लाह फरमाता अब्दुल कादिर खा ले। अरे झुमके बोलो सुभान अल्लाह। जब पानी नहीं पीते तो अल्लाह फरमाता अब्दुल कादिर पानी पी ले। आला हजरत इमाम इश्क को मोहब्बत पुकार उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, वह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के ऊंचे ऊंचों के ऊंचे ऊंचों के ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा। सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा। क्या जानेगा सर उठा के देखने वाला, क्या पहचानेगा। सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अरे जिसके तलवों का ये आलम है उसके जलवों का आलम क्या होगा, उसके जलवों का आलम क्या होगा जब तलवा इतना टॉप पे है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं। जब तलवा इतना टॉप पे है तो जलवा सुभान अल्लाह। यही पीरे पीरा हैं मुतवज्जे हैं। अब मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। आप हजरात बिल्कुल सुकून के साथ बैठे रहें। ज़ियाउर रहमान बर्क साहब माशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। आइए माशाल्लाह। माशाल्लाह कायद मिल्लत डॉक्टर बर्क साहब के बेटे शफी पोते माशाल्लाह तशरीफ लाए हुए हैं। और इन्होंने इनके वालिद इनके नाना ने दादा ने हाँ उन्होंने मिल्लत का बड़ा काम किया। अपना आया तब भी बेगाना आया तब भी वो फरियादें सुनते थे और उनका काम निकलवाते थे। जिला संबल में उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं जिससे आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत फरमाए और उनके मिशन को उनके पोते को आगे बढ़ाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आज हमारे पीर रोशन ज़मीर इनके भी पीर हैं। बेशक समझ रहे हैं कि नहीं। वो पीरों के पीर हैं, बेशक सबके दस्तगीर हैं। पीराने पीर हैं इसलिए तो रोशन ज़मीर हैं। बगदाद वाले सबके दस्तगीर हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गौसे आज़म ने जुब्बा निकाला और कहा मौला अगर ये कश्ती सते आप पर नमूदार नहीं हुई तो तेरा बंदा अब्दुल कादिर कभी कपड़ा नहीं पहनेगा। क्या बात। इतना ही कहा था कि दुनिया हैरत ज़दा है। और चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि अचानक कश्ती सते आप पर नमूदार हुई। सुभान अल्लाह। बुढ़िया ने जैसा देखा देखती रह गई, बरातियों ने देखा देखते रह गए। फौरन वो औरत यहूदी थी, रिवायत में आता है यहूदी थी। फौरन कदमों पे गिरी गौसे आजम के वो और सारे बाराती कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। फिर बुढ़िया ने कहा ओ महाराज क्षमा कीजिए, सरताज आप हमारे आका हैं, मौला हैं, मलजा हैं, माबा हैं, दाता हैं। ये 12 साल बड़े दर्द में गुजरे हैं, बड़ी बेकरारी में गुजरे हैं, बड़ी बेचैनी में गुजरे हैं। गौसे आदम ने फरमाया हम दिलों को तोड़ते नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं। आपने फरमाया हम किसी का दिल दुखाते नहीं बल्कि जख्मी दिल पर मरहम रखते हैं। हम दुनिया में आए हैं, हम सूफी लोग हैं, लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, अमन का पैगाम, शांति का पैगाम, इश्क का पैगाम, बरेफ्तगी का पैगाम देते हैं। फरमाया माई गम ना कर, मैंने अल्लाह से दुआ की है, अल्लाह ने तेरी उम्र 12 साल और बढ़ा दी है। सुभान अल्लाह। जो बुढ़िया की 12 साल उम्र को बढ़ा सकता है वो कयामत के दिन हमें भी जन्नत अता फरमा सकता है। ये हमारा पीर है, रोशन ज़मीर है, बगदाद वाले सबके दस्तगीर हैं। अब ये आ गए तो मुझे गौसे आज़म की अब देखिए फलाही कारनामे पर मेरी नजर जा रही है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह।
गौसे आजम फरमाते हैं अगर अल्लाह पूरी दुनिया मुझे सोना बना के पेश करता, क्या फरमाता है हमारा पीर, अल्लाह हमें पूरी दुनिया सोना बना के पेश करता, फरमाते हैं गरीबों, यतीमों, बेकसों, लाचारों पर सारा सोना खर्च कर देता, अब्दुल कादिर उसमें से जर्रा भी नहीं लेता। इसलिए फरमाते मैंने लोहे महफूज में देखा, ईमानो इस्लाम और फराइज के बाद सबसे बड़ी नेकी क्या थी, लोगों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना, यतीमों की किफालत करना, गरीबों की दस्तगीरी करना। फरमाया मैंने लोहे महफूज में ये नेकी देखी, फरमाया और सब नेकियों में अल्लाह ने नेकियां अता की, लेकिन खाना खिलाने की बरकत से अल्लाह ने मेरे दर्जात को बुलंद फरमाया। फरमाते हैं मेरे दर्जात को बुलंद फरमाया। और मुस्तफ़ा ने भी यही कहा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है और तुम्हारी नेकियों में सबसे बेहतर नेकी वो है। या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया कि मोमिन के दिल में खुशी दाखिल कर दो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। अब इससे पता लगा कि हम तोड़ने नहीं आए, जोड़ने आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू। अल्लाह के रसूल फरमाते आसानियां फैलाओ, सख्तियां ना फैलाओ। फिर नबी ने फरमाया बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। अल्लाह के रसूल, नबी की सीरत लोग पढ़ते नहीं, तब उन्हें पता लगेगा मेरा नबी आया है तो शांति व अमन का पैगाम दुनिया में नश्र करने के लिए आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बशारतें दो, नफरत ना फैलाओ। क्या फरमाया नबी ने? बशारतें दो, नफरत नहीं फैलाओ। और एक सूफी मुझे दिल्ली का याद आ गया, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को कैंची दी। क्या दी? कैंची दी। तो आपने फरमाया हम सूफी लोग हैं, हमें कैंची ना दो। फिर हुजूर हम क्या दें? फरमाया सुई दे दो। क्या बात है। फरमाया सुई से क्या करोगे? फरमाया हम फटे को जोड़ने वाले हैं, काटने वाले नहीं है। हम सूफी लोग हैं, हमें कैंची की जरूरत नहीं है, हमें तोड़ने वाला नहीं जोड़ने वाला चाहिए। यही है कौन है? सुल्तानुल औलिया महबूब इलाही है। अल्लाह अल्लाह के आपने सुभान अल्लाह उस बख्तियारी की धरती पर सबसे बड़ा लंगर निजामी था। अपने बेगाने हजारों लोग आपके लंगर से खाया करते थे। आपने दर्श दिया तो यही दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ, यतीमों के सर पर दस्ते शक्कत रखो, गरीबों की देखभाल करो, यतीमों की देखभाल करो, बेकसों की देखभाल करो। जितना तुम इनके करीब होते जाओगे अल्लाह तुम्हारी इज्जतों में इजाफे करता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी इज्जतों में इजाफे करता जाएगा। मैंने आपका काफी वक्त लिया, लिहाजा सबसे बड़ी नेकी क्या है? गौसे आजम का जो मिशन था, लंगरे कादरिया में हर कोई आता था, खा करके जाता था। और यही वतीरा हिंदुस्तान में सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो मैं गरीब नवाज की 4 कॉल पढ़ के रुखसत हो रहा हूं। तवज्जो है? आपने फरमाया गरीब नवाज ने कि सूरज बन जाओ। क्या फरमाया? सूरज बन जाओ। सरकार सूरज कैसे बने? तो फरमाया ऐसे बनो, जब सूरज निकलता है तो ये नहीं देखता ये अमीर का महल है, यहाँ मुझे रोशनी पहुंचानी है, ये गरीब का झोपड़ा है। फरमाया यहाँ मुझे रोशनी फैलानी है। फरमाया जब सूरज निकलता है, अमीर तू भी रोशनी ले, गरीब तू भी रोशनी ले। अल्लाह अल्लाह। फरमाया ऐसे बनो, अमीरों के लिए भी ऐसे बनो, गरीबों के लिए भी ऐसे बनो, बेकसों के लिए भी ऐसे बनो, लाचारों के लिए भी ऐसे बनो। अगर अमीर आए और उसी असना में गरीब आए तो गरीब को इज्जत दे दो। अल्लाह अल्लाह क्या दे दो? गरीब को इज्जत दे दो। इसलिए तुम यहां अगर दलील हो भी जाओगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाब भी हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह। फरमाया सूरज बन जाओ, सूरज की तरह हर एक को रोशनी फैलाने वाले बन जाओ। फिर आपने फरमाया समुद्र बन जाओ। क्या बन जाओ? सरकार समुद्र कैसे बने? समुद्र बने कैसे? तो फरमाया ऐसे बनो, समुद्र के किनारे चरिंदा आता है तू भी पानी पी, परिंदा आता है तू भी पी,
जानवर भी सैराब होते हैं, नबातात भी सैराब होते हैं, हैवानात भी सैराब होते हैं, इंसानात भी सैराब होते हैं। समुद्र ये नहीं देखता ये पौधा है, ये नहीं देखता ये परिंदा है, ये नहीं देखता ये कौन है। आते जाओ पानी पीते जाओ। फरमाया ऐसे रहो, मोहल्ले में भी ऐसे रहो, गांव में भी ऐसे रहो, शहर में भी ऐसे रहो, ताकि अपना भी तुम्हारे करीब हो, बेगाना भी तुम्हारे करीब हो, बेगाना भी करीब हो, अपना भी, मोमिन भी, काफिर भी, गुलाम भी, आका भी तुम्हारे करीब हो जाए। इसलिए कि ये इस्लाम है और इस्लाम में छूत छात नहीं है। इस्लाम का आलम ये है, एक ही सम में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और दो बातें और सुन लो, गरीब नवाज ने फरमाया मिट्टी बन जाओ। क्या बन जाओ? जमीन बन जाओ। जी बेशक। जमीन कैसे बने? फरमाया जमीन को समियाई है, जो भी उसके अंदर जाता है फेंकती नहीं, फेंकती नहीं। गुनाहगार आया आ जाओ, बदकिरदार आया आ जाओ, झूठा आया आ जा, पापी आया आ जा। तो इस्लाम भी ये कहता है गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नहीं। अगर कोई कितना बड़ा भी पापी है, अल्लाह तौबा की तौफीक दे देगा, उसका पाप मिट जाएगा। लेकिन गुनाह से नफरत करो, कहीं भी गुनाह होता रहो, किस सोसाइटी में गुनाह होता रहो, गुनाह से नफरत करनी है, गुनाहगार से नहीं। इसलिए इस्लाम तोड़ने नहीं आया, इस्लाम जोड़ने आया है। इस्लाम को पढ़िए, अमन यहाँ, शांति यहाँ, प्रेम यहाँ, उल्फत यहाँ, भाईचारगी यहाँ। ये मेरे नबी ने मक्का की टूटी हुई चटाई और मदीने तैयबा की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके ये दर्श दिया। और दर्श दे करके मेरे नबी ने फरमाया, जो किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, अल्लाह कयामत के दिन उससे जन्नत नसीब करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान तो टूटे हुए दिलों को जोड़ो और सरकार शहंशाह बगदाद के नुकूश जमीला पर चलने की तौफीक अल्लाह आप और हम सबको अता करे। इलाही ताबूबत खुर्शीदो माही, चरागे चिश्तियाँ राह रोशनाही, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते अलगयास 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 अल आलमी गौसे आजम बंदे कुदरत नुमा के वास्ते बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।